हाय फ्रेंड्स, आज हम सेमेस्टर 5 और इकोनॉमिक्स एमजेसी 8 पढ़ेंगे, जिसका भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। तो इसका यूनिट 1 और 2023 से 27 वालों के लिए, लेकिन पढ़ कब रहे हैं हम 2026 में। तो चलिए इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमें? अपूर्ण बाजार यानी इम्परफेक्ट मार्केट, इसके बारे में जानेंगे, जो कि यूनिट 1 में इसी के बारे में पढ़ना है, अपूर्ण बाजार। तो अपूर्ण बाजार से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं की विवेचना करें। तो चलिए अपूर्ण बाजार क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले देखिए, अपूर्ण बाजार से आशय एक ऐसी बाजार की स्थिति से है जहां पूर्ण प्रतियोगिता की सभी शर्तें पूरी नहीं होती। ये ऊपर में नहीं, पूरी के बाद नहीं लिखा है। पूर्ण प्रतियोगिता की क्या होती है? सभी शर्तें पूरी, यानी कि बोलना क्या चाह रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता यानी बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार है जिसकी शर्तें इसमें पूरी नहीं होती। किसमें? अपूर्ण बाजार में। तो अब देखिए सरल शब्दों में, यह एक ऐसी स्थिति जहां बाजार में कुछ फर्मों का कीमत पर नियंत्रण होता है, यानी कुछ ही फर्मों का बाजार पर नियंत्रण होता है। किसमें? अपूर्ण बाजार में। और प्रवेश या निकास में बाधा हो सकती है। इसके अंतर्गत एकाधिकार अल्पाधिकार को शामिल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता था। जैसे कि अपूर्ण बाजार तो जानिए कि क्या है, लेकिन जब पूर्ण प्रतियोगिता की क्या, पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा क्या होता था जो कि इसमें इसमें वो शर्त पूरा नहीं हो पा रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि बहुत सारे विक्रेता, बहुत सारे क्रेताएं होती थी, और इसमें अपूर्ण बाजार में नहीं होती। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे एकाधिकार और अल्पाधिकार जैसा ही चलता है अपूर्ण बाजार। तो सबसे पहले जानते हैं एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार होता था क्या? एकाधिकार में जब बाजार में केवल एक विक्रेता आता जो सब कुछ वही करता था, मतलब मूल्य निर्धारण जो भी करता था, एकाधिकार बाजार ये होता था। और अल्पा अधिकार क्या होता है ये जानिए अब। जब कुछ ही बड़ी कंपनियां बाजार को क्या करती थी? नियंत्रित करती थी। किसमें? अल्पा अधिकार। इसके अंतर्गत कौन सा आ जाता है? अपूर्ण बाजार के अंतर्गत ये आता है एकाधिकार बाजार और अल्पाधिकार। अल्पाधिकार यानी कि सब क्या है? बाजार है। से बाजार कितना? पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार हुआ है जिसमें कि सारी शर्तें पूरी होती हैं, मतलब बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, सारे शर्तें पूरे होते हैं। और एकाधिकार में बाजार कि एक ही विक्रेता होता है जो सब काम करता है लगभग। और अल्पा अधिकार बाजार में क्या होता है? कुछ कंपनियां बाजार को नियंत्रित करती है। किसमें? अल्पाधिकार बाजार में, अल्पाधिकार बाजार में। और कुछ यहाँ बातें हैं जो इसमें जानना है हमें। और एक चीज़ यहाँ ये भी बोला है कि यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ बाजार में कुछ फर्मों का, सभी फर्मों का नहीं, कुछ फर्मों का कीमत क्या होता है? कुछ फर्मों को कीमत पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। इसके बाद यहाँ पे यही बोला है कि प्रवेश या निकास में बाधा हो सकती है। इसका कारण क्या है कि प्रवेश और निकास में बाधा हो सकती है? चीज़ अभी हम आगे बताएंगे, वीडियो में बनी रहिए। यानी कोई भी नया कंपनी रहेगा तो इसमें इस बाज़ार में आने के लिए थोड़ा उसको पहले जानकारी होना चाहिए, और कुछ कानूनी कार्रवाई इसी के कारण प्रवेश या निकास में उसकी बाधा हो सकती है। किसमें? अपूर्ण बाजार में। आप और जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तो पूरा खुले रहता, तो उसमें कोई भी आना जाना कर सकता था। और एकाधिकार बाजार में बता ही दिए। अल्पा अधिकार क्या होता है? प्रवेश और निकास में बाधा होती है। किसमें? अपूर्ण बाजार में। अब इसकी विशेषताएं जानते हैं क्या होता है। इसकी विशेषताएं लिखें। पूर्ण, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता था? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जहां बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होता था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, लेकिन इसी का विपरीत यानी कि अपूर्ण बाजार में क्या बोल रहे हैं? जहां गिने चुने या कुछ ही उत्पाद होते हैं, गिने चुने कुछ ही उत्पाद यानी क्रेता विक्रेता होते हैं इसमें अपूर्ण बाजार में। तो ये चीज़ इसमें बोलना चाह रहा है। इसकी विशेषता, पूर्ण प्रतियोगिता में ये होता है इतना तक, इसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये होता है। अब दूसरा देखिए क्या है, बाजार की शक्ति अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। देखिए तो अपूर्ण प्रतियोगिता में कुछ फर्मों के पास, कुछ फर्मों के पास बाजार में कीमतें निर्धारित करने या प्रभावित करने की शक्ति होती है। ये चीज़ अभी हम ऊपर में बताएं कि कुछ ही फर्म क्या करती है? कीमत को निर्धारित करते या प्रभावित करने की शक्ति होती है। तो चलिए और आगे जानते हैं कितनी विशेषता, टोटल 5 विशेषता है। तो तीसरा क्या? प्रवेश में बाधा। ये चीज़ अभी यहाँ बढ़िया से जानी कि नई कंपनियों के लिए बाजार में आना मुश्किल होता है। जैसे उच्च लागत, कानूनी प्रतिबंध के कारण प्रवेश करने में उसको क्या होते हैं?
दिक्कत होता है, मुश्किल होता है। चौथा यानी क्या है, बाजार विफलता, यानी कि इसमें बाजार का विफलता कैसा होता है अपूर्ण बाजार में। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार में प्रवेश या निकास मुश्किल हो सकता है, जिससे कुछ फर्मों को बाजार में प्रभुत्व बनाए रखने में मदद मिलती है। जैसे कि क्या बोलना चाहिए, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है, बाजार में प्रवेश या निकास मुश्किल हो सकता है, जिससे क्या मतलब जो मुश्किल होता है ना निकास या प्रवेश में, जैसे कि पहले से कोई है ना बाजार में उपस्थित, उसको क्या मिलती है, मदद मिलती है। नए नए तो जल्दी आ नहीं पाते हैं, जो उसमें पहले से उसको ज़्यादा मदद मिल जाती है, यही बोलना चाह रहे हैं। क्या बोल, कुछ फर्मों को बाजार में क्या प्रभुत्व बनाए रखने में क्या मदद मिलती है इसके सहारे से। तो चलिए आप जानते हैं विभेदित उत्पाद, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पाद समान नहीं होते। क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पाद क्या समान नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कुछ अंतर होते हैं। तो चलिए यही था आज का क्वेश्चन, और अगला वीडियो आएगा। तो बाजार पहले समझ गए ना, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार, ये चीज़ सारे इसके बारे में पिछले मतलब सेमेस्टर 4 में ये सब चीज़ हो चुका है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, ये भी सब चौथा सेमेस्टर में हो चुका है। ये है 5वां सेमेस्टर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है।